नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है। कोरोना काल में धरती के भगवान आंदोलन की राह पर नजर आ रहे हैं। धरती के भगवान व्यवस्था से परेशान हैं। वो किसके भरोसे लड़े, हथेली पर रखे जान, और क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ना मुश्किल हो रहा है। आखिर आश्वासनों के भरोसे कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग, जानेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल है, देखते हैं भगवान भरोसे किसके। जयपुर में कोरोना काल में डॉक्टर्स यानी धरती के भगवान आंदोलन की राह पर हैं। जान हथेली पर रखकर कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे काम का बहिष्कार किया है। कोरोना काल में रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर क्यों गए हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। धरती के भगवान व्यवस्था से परेशान, किसके भरोसे लड़े, हथेली पर जान। आंदोलन की राह पर धरती के भगवान। कोरोना काल में अपनी मूलभूत सुविधाओं और अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। आज 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार इन्होंने किया है और ये चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो कल से ये हड़ताल पर भी जा सकते हैं। कोरोना काल में रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों के समर्थन में जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा वो खतरे में है, ऐसे में उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन उनका ध्यान रखा नहीं जा रहा। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे हालात में वो आंदोलन को मजबूर हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी है इस वक्त, और हमें भी सरकार की ज़रूरत है इस वक्त सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे रेजिडेंट्स लोग बहुत सारे पॉजिटिव आ रहे हैं और उनके लिए बहुत सारी बुनियादी व्यवस्थाएं चाहिए हमें। बुनियादी व्यवस्थाओं के अलावा हमारे यहाँ पर कुछ भी मांग नहीं है। सिर्फ रहने, जो पॉजिटिव रेजिडेंट है उनको रहने के लिए बेड मिले, अगर वो उनका सैचुरेशन फॉल होता है तो उनके लिए आईसीयू मिले, और प्रॉपर जगह मिले रहने के लिए, और क्वारंटाइन मिले। 3-4 चीज़ें ही है हमारी मांगों में। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 2 दिन काली पट्टी बांधकर काम किया था और अपना विरोध दर्ज कराया था। मांगे पूरी नहीं होने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। रेजिडेंट डॉक्टर्स मांगे पूरी नहीं होने पर रात 8:30 बजे गेट मीटिंग आयोजित कर आगे की रणनीति तय करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मांगे नहीं माने जाने पर हड़ताल की भी चेतावनी दी। पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे अभी कह रहे हैं कि आपकी इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत है और आप ऐसे कदम उठा रहे हैं। हम कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं। क्या पिछले 8 महीनों से हम दिन रात सेवा में, मानवता की सेवा में लगे हुए हैं? क्या कभी हमने ऐसा कोई कदम उठाया? इवन इस बार भी हमने पिछले 4 दिनों से हम सरकार के साथ वार्ता में हैं। हमने 4 दिन पहले लेटर दिया था कि ये बेसिक सुविधाएं हमें दी जाए। तब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया सरकार से। तब आज जाके हम इस नतीजे पे पहुंचे कि आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार मजबूरन हमें करना पड़ रहा है। सरकार से हमारी जो भी बातें हुई है, अभी कोई भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि अच्छे कदम अभी सरकार जल्द उठाएगी, करेगी, लेकिन अभी हमें अच्छे का पता नहीं है कि कब किया जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये नहीं है कि कोई आज नहीं तो कल कर लो आराम से। अरे किसी के लिए कोई कोरोना पॉजिटिव रेजिडेंट है, वो सिक है, उसको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, उसको बेड की सख्त जरूरत है, उसको आईसीयू की सख्त जरूरत है। ये नहीं है, इसमें तो 24 घंटे के अंदर क्या 12 घंटे के अंदर होना चाहिए चीजें। आखिर रेजिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन को मजबूर क्यों हुए? आखिर क्या है वो कारण? पॉजिटिव आए रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए रहने की व्यवस्था की जाए। रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए दवा और जांचें तत्काल और फ्री की जाएं। खाने पीने की शुद्ध और उचित व्यवस्था की जाए। आईडीएच में आईसीयू वेंटिलेटर के 50% बेड डॉक्टर्स के लिए रखे जाएं। एनेस्थीसिया और मेडिसिन विभाग के साथ अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स को जोड़कर वर्कलोड कम किया जाए। ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 इंसेंटिव दिया जाए। हमारा 2 दिन काली पट्टी से था, आज 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा। फिर भी अगर कोई सकारात्मक वार्ता या सकारात्मक कोई ठोस कदम अगर सरकार की तरफ से नहीं आते हैं तो मजबूरन हमें पूर्ण कार्य बहिष्कार पर भी जाना पड़ सकता है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रेजिडेंट डॉक्टर से वार्ता करके उचित व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। उम्मीद है इस समस्या का कोई हल निकल जाएगा और रेजिडेंट डॉक्टर्स बेहतरीन तरीके से काम कर सकेंगे। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट।
तो इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर्स जब से कोविड काल शुरू हुआ है, डॉक्टर्स दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। इसका नतीजा ये भी रहा कि बहुत सारे देश भर के अंदर डॉक्टर्स पॉजिटिव भी हुए और कई डॉक्टर्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ी और आज ये अपनी मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन तक पर आ चुके हैं। आज इन्हीं से जानेंगे कि क्या मामला है और क्या ये सरकार से इनकी मांगे और क्या कुछ ये चाहते हैं। डॉक्टर प्रियेश जोशी, पूर्व प्रवक्ता चिकित्सा प्रकोष्ठ कांग्रेस, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक यादव, सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ बीजेपी, हमारे साथ हैं और डॉक्टर अशोक बिश्नोई, अध्यक्ष JRD, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर अशोक बिश्नोई आपसे है, आपको 50% बेड में आरक्षण चाहिए, क्या जो आपके साथ कमिटमेंट सरकार ने किया था, आपको दवाइयां नहीं मिल रही, आपको बेड नहीं मिल रहे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई कोविड-19 के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल हमें बेड चाहिए क्योंकि रेजिडेंट्स जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ेगी। उनको एश्योरेंस चाहिए कि हमें अगर वो फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए पॉजिटिव होते हैं और वो उनका सैचुरेशन फॉल होता है, जैसा कि अभी सिम्टम्स आने लगे हैं, सब जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको लंग्स में न्यूमोनाइटिस होने लगा है, तो सैचुरेशन फॉल होता है उसकी वजह से, और सैचुरेशन फॉल होने की वजह से हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वेंटिलेटर आएंगे कहाँ से एकदम से? तो हम लोग चाहते हैं कि जो अभी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है IDH में, तो उनके 50% जो बेड हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे हमें दिए जाए, क्योंकि अगर वो रहेंगे बेड तो ये श्योरिटी है कि ज़रूरत पड़ेगी तो अपने पास बैकअप होगा, तो हमारे जो रेजिडेंट्स आती है और डॉक्टर्स आती है वो कंफर्टेबली लड़ पाएंगे और इस कोरोना से जंग जीतने में सहायक रहेगी ये कड़ी एक। ठीक है, प्रियेश कहाँ इन मांगों के अंदर समस्या कहाँ है? ये काम करना चाहते हैं, ये कोविड-19 के खिलाफ लगातार जो है मैदान में है, इनकी अपनी कुछ मांगे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये चाहते हैं कि अगर ये लोग पॉजिटिव हो जाएं तो इनके क्वारंटाइन की व्यवस्था हो, इनके लिए बेड की व्यवस्था हो और इनके साथियों के लिए या इनके खुद के लिए दवाइयां जो है फ्री की जाए, और जो कोविड-19 में जिनकी ड्यूटीज लगी हुई है उनको जो है वो अलग से भत्ता दिया जाए। कहीं कोई आपत्ति है इस मांग में आपको? नहीं सर, देखिए सर्वप्रथम तो मैं आपको विश्व शांति दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं राज्य की जनता को और आप सबको। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि देखिए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की अगर आप मूलभूत संरचना अथवा कार्य प्रणाली को देखें तो आप ये पाएंगे कि रेजिडेंट डॉक्टर्स या जो प्रशिक्षित होते हैं इनके ऊपर काफी दारोमदार होता है और डॉक्टर्स की ये जो मांगे हैं ये न्याय संगत है, न्यायोचित है और ये स्वार्थवश न होकर कर्तव्य बोध से प्रेरित हैं। डॉक्टर्स ये जानते हैं कि कोविड ड्यूटी के कारण वो कभी भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके वो वापस से मोर्चे पे आन डटें ताकि वो अपने स्वास्थ्य चिकित्सा धर्म जो है इनका उससे विमुख ना हो सके और राज्य सरकार के पास में भी योग्य चिकित्सकों की कमी ना हो सके। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने भी कल कहा है कि समस्त कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो नर्सिंग कर्मी हो, फार्मासिस्ट हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी हो, वो हमारे लिए VIP हैं, उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। तो राज्य के सर्वोच्च नेतृत्व के द्वारा इस तरीके का जब बयान दिया जा रहा है तो वो ये बताता है कि राज्य सरकार कोरोना वॉरियर्स, जिसके अंदर डॉक्टर्स भी सम्मिलित हैं, उनके सम्मान और गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पूर्णतया सजग है। ये प्रियेश जी आप आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ये लोग अब हड़ताल पर उतर आए हैं। अगर इन्हें इन आश्वासन से आगे बढ़कर कुछ मिल जाता तो शायद ये ऐसी स्ट्रेटेजी ना बनाते कि इनको हड़ताल पर जाना पड़ता। डॉक्टर अशोक यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रियेश जी फिर से लौटूंगा। अशोक जी, ये जो कुछ इस समय कोविड काल से डॉक्टर्स ने अपनी मांग उठाई है, इसमें आपको भी कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि आम आदमी की उम्मीदें इस समय सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स पर टिकी हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है वो पूरी तरीके से सिम्टोमेटिक है। हर मरीज के अंदर इसके अलग अलग सिम्टम्स आते हैं और फिर वो कोविड-19 के टेस्ट के लिए जाते हैं और उसके बाद में इन डॉक्टर्स की ड्यूटी शुरू होती है। पूरे वार्ड में जहां पर कोविड-19 पॉजिटिव केसेस वहां पर भरमार होती है, वहां पर ये डॉक्टर्स उनके बीच में मौजूद होते हैं। ऐसे में इनकी सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। देखिए आसिफ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और महामारी के बारे में तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि इतने दिनों से ये महामारी चल रही है और ये महामारी किसी के लिए भी एसिम्प्टोमेटिक भी है, लेकिन किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है और चंद दिनों के अंदर ही उसकी जान के लाले पड़ सकते हैं। अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे हुए हैं डॉक्टर जोशी जी ने कहा कि हमारे गहलोत जी ने ये आश्वासन दिया,
गहलोत जी की अगर अपन बात करें या कांग्रेस सरकार की बात करें या शीर्ष नेतृत्व की चिकित्सा मंत्री जी की बात करें तो आश्वासन तो अच्छे देते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम इनके लिए खड़े हुए हैं, ये हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, ये योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि इन योद्धाओं को आज ये कंडीशन किस हालात पर पैदा करी, ये सरकार की देन है। अगर सरकार इनकी समस्याएं सुन के इनको ये एश्योरेंस दिला देती और एश्योरेंस की जरूरत नहीं होती, ये तो वहाँ प्रैक्टिकल खड़े हैं, इनके लिए जगह नहीं है, वहाँ पर इनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की नहीं है। एक डॉक्टर एक कोरोना वार्ड के अंदर जा रहा है, वो जो पॉजिटिव जहाँ पेशेंट एडमिट है, और वही फिर दूसरी जगह आके दूसरे वार्ड में जनरल वार्ड में आ रही है, नहीं इनके लिए कोई क्वारंटाइन की व्यवस्था है। तो सरकार सिर्फ आश्वासन दे। डॉक्टर जोशी जी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसके बारे में इस तरह की सोच रखते हैं। सोच रखने से काम नहीं चलता। कांग्रेस सिर्फ वादे करती है लेकिन काम बिल्कुल नहीं करती। जो उनकी कथनी है वो करनी से कभी भी वह मैच नहीं खाती और वो सिर्फ वादे करते हैं, झूठे वादे। जी बिल्कुल देंगे सर जी। देखिए, किसी भी पार्टी संगठन के अंदर प्रकोष्ठ का जो गठन होता है वो सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से ही होता है। प्रकोष्ठ जो होता है वो सत्ता को जनता की नब्ज के बारे में बताता है। तो मैं आपको सहर्ष सूचित करना चाहता हूं, यहाँ जो चिकित्सक बंधु हैं उनको भी और राजस्थान की जनता को भी मैं सहर्ष ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा जी, वो जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी सलाहों को भी बहुत महत्व देते हैं। और मैं आपको इस बात का सिर्फ आश्वासन ही नहीं, पूर्णतः भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आप इस बात का यकीन रखें कि ये गतिरोध पूरी तरीके से टूटेगा। डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों के साथ में सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ेगी और शाम को किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक या किसी भी प्रकार का कोई फैसला लेने की नौबत ना आन पड़ेगी। ये मेरा आश्वासन नहीं है, मेरा पूर्ण भरोसा है। प्रेस जी, बिश्नोई जी, आपने सुना कि जो कुछ प्रेस जी ने कहा, आपको उम्मीद है कि इन्होंने आपको राजस्थान के सबसे बड़े नेटवर्क पे आपको ये भरोसा दिला रहे हैं, इसको पूरा राजस्थान सुन रहा है, सरकार भी सुन रही है, आपके डॉक्टर साथी भी सुन रहे हैं, इन्होंने आपको पूरा भरोसा दिलाया है कि आपने जो मांगे रखी है सरकार इसको सकारात्मक तरीके से लेगी और आपकी मांगे पूरी की जाएगी? हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि सरकार इसको सकारात्मक तरीके से ले और इन जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करवाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जनता परेशान हो या आम लोग जो भी अभी कोविड से इन्फेक्टेड है या फिर जो नॉन कोविड पेशेंट है जहाँ से एसएमएस ऑपरेट होता है नॉन कोविड से, हम नहीं चाहते कि कहीं भी किसी को समस्याओं का सामना करना पड़े, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं बहुत बुनियादी है, वो आज तक आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि 8 महीने हो चुके हैं, 8 महीने से सरकार तैयारी कर रही थी, तो ये चीज़ें हमारे सामने आ रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सर कि रेजिडेंट डॉक्टर आज आपके सामने बैठ के ये बोल रहा है कि हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। जो पॉजिटिव है उनके लिए आज 8 महीने बाद, और 8 महीने पहले से आप बोल रहे हो कि सरकार तैयारी कर रही है, लॉकडाउन हम तैयार हो रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। क्या है ये तैयारी? बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आज एक डॉक्टर के लिए वहाँ काम करने की परिस्थिति एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन डॉक्टर अशोक, आपने अपनी जो मांगों की लिस्ट बनाई है उसमें मैं अभी देख रहा था जो टीवी के ऊपर, मैंने उसको पढ़ा भी कि 50% बेड, अगर सारे 100 बेड में से अगर 50 डॉक्टर्स के लिए रख दिए जाएंगे, आम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 50% ज्यादा नहीं है। एक्चुअली 20 जो वेंटिलेटेड बेड अभी अलग से एक इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल कोविड के लिए स्पेशली तैयार किया गया, 20 बेड का, ओनली 20 ही बेड है उसमें जी। उसमें से 10 बेड हम प्रायोरिटी बेसिस पे मांग रहे हैं। हालांकि बाकी बेड्स जो आईसीयू के हैं हमारे एसएमएस में बहुत सारे हैं, वहाँ पे भी है आरओएचएस में, तो कोई समस्या आएगी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पर कोई पेशेंट लेंगे नहीं, वो खाली रहेंगे और हम लोग अपने लिए रिजर्व रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी बेसिस हमारा जब कोई भी रेजिडेंट इन्फेक्ट हो तो वो 1 मिनट के लिए भी बिना उसको वेंटिलेटर की जरूरत है और हम 1 मिनट भी वेट करें उसके लिए, इसके लिए हम ये व्यवस्था चाहते हैं सर। तो हम सेंसिटिव है पूरे तरीके से, हम कहीं भी हड़ताल नहीं चाहते, हम कुछ भी ऐसा नहीं चाहते जिससे आम जनता को परेशानी हो, आम जनता परेशान हो, एक रेजिडेंट डॉक्टर परेशान हो, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा एक रेजिडेंट संतुष्ट हो कि मैं अगर इन्फेक्ट होता हूँ तो मेरे लिए सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के पास है और मुझे कुछ नहीं होगा, ये एश्योरेंस हो, इसके लिए मेरी ये मांगे हैं। डॉक्टर बिश्नोई, अभी जो आप मांगे कर रहे हैं, अगर उसको छोड़ दिया जाए कि वो मांगे पूरी होंगी, फिलहाल वर्तमान में क्या हालात है, किस तरीके से आप जो है वो इलाज कर रहे हैं, और अगर आपका कोई साथी इन्फेक्ट होता है तो किस तरीके से आप उसको क्योर कर रहे हैं?
हमारा अगर साथी इन्फेक्ट हो रहा है तो उसको RAHS में एक जनरल वार्ड में रखा जा रहा है, जिसके अंदर ना तो वॉशरूम सही ढंग के हैं, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हुए हैं जो वार्ड के टॉयलेट के अटैच रहते हैं, तो एक एक वॉशरूम है, उसके अंदर लाइन लगा के वॉशरूम जाना पड़ता है। और पानी की क्वालिटी एक दिन में एक बोतल मिल रही थी। हम लोग खुद हमारा जार्ड और हमारे रेजिडेंट साथी जो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वो उनके लिए पर्सनल चीज़ें ला रहे थे, खाने की पीने की सब चीज़ें, और हम लोग खुद ही उनका पूरा देखभाल कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सिर्फ इतना है कि वो कोविड पॉजिटिव हो गया, RAHS हो जाओ बेटा, बस इतना आ रहा है वहाँ से रेस्पॉन्स। उसके अलावा सारी चीज़ें हम खुद अपने लेवल पे हमारे साथियों के लिए कर रहे हैं। और ये आप 8 महीने से कर रहे हैं। 8 महीने के दौरान आपने एक बार भी सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाई? 8 महीने तक सर हमने सरकार तक, अभी 1 महीने के अंदर हम लोगों ने 4 बार मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है प्रिंसिपल सर को, और उससे पहले भी लगातार हम लोग मिलते रहे हैं, क्योंकि पहले रेजिडेंट पॉजिटिव नहीं थे इतने, जैसे मार्च अप्रैल क्वारंटाइन व्यवस्था थी इनकी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कोविड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे व्यवस्थाएं सरकार कम करती जा रही है। पहले क्वारंटाइन के लिए होटल्स बुक कर रखे थे सरकार ने, फिर जैसे ही कोविड आया, अब जैसे ये हालात हो गए हैं कि हर जो रेजिडेंट 10 या 15 रेजिडेंट टेस्ट करवा रहे हैं पर डे, तो उसमें से 3 से 4 पॉजिटिव आ रहे हैं रोजाना। ये कंडीशन आज की है, पहले की कंडीशन ये थी कि कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा था। उस वक्त तो ये लोग क्वारंटाइन के लिए होटल दे रहे थे और सारी चीजें इन्होंने इस तरीके से कर रखी थी कि फैले नहीं। जब फैला तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए हमारी ये मांगे हैं और बुनियादी बेसिक मांगे हैं। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इन्हें निपटाएं, और हम लोग चाहते हैं कि हम कभी काम से दूर न जाए, हमारी प्यारी जनता के साथ रह के उनकी सेवा करें 24 घंटे। ये हमारा धर्म है और हमने इसीलिए ये ब्रांच चूज किया सब लोगों ने। ठीक है, प्रियेश जोशी साहब, आपके आश्वासन को फाइनल माना जाए या फिर इनको जो है वाकई अभी और इंतजार करना होगा? आपने जो अभी कुछ कहा है, यही कुछ नतीजे डॉक्टर्स को मिलने वाले हैं, JRD जार्ड को मिलने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी एक चिकित्सक हूं, और चिकित्सक होने के नाते ही मैं चिकित्सक प्रकोष्ठ के अंदर अपनी जगह बना पाया हूं। तो सबसे पहले तो मेरे लिए चिकित्सक समुदाय और चिकित्सक धर्म है वो सर्वोपरि है, वो हर एक चीज से ऊपर है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपको ये पूर्णतः भरोसा दिलाना चाहता हूं, और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए, RUHS अस्पताल के ऊपर से भी बोझ कम करने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ के जो चिकित्सक बंधु हैं वो भी इस बात पर अपनी सहमति प्रदान करेंगे कि कोरोना से रिकवर, लेकिन जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं ऐसे लोग ICU के अंदर अपना बेड रोक के ना रखें। इसके लिए डेडिकेटेड ICU जो वार्ड है उसकी एक 32 बेड के जो अस्पताल में SMS के अंदर शैयाएं जो है वो बुक करी गई हैं, डेडिकेटेड ICU खोला गया है। उसमें सीटों की संख्या जो है, बेडों की शैयाओं की संख्या जो है वो भी निकट भविष्य के अंदर बढ़ाई जाएगी। तो इससे क्या होगा कि RUHS अस्पताल का भार भी कम होगा। आज सोमवार 21 सितंबर को राज्य स्तरीय जो 181 हेल्पलाइन है उसका भी उद्घाटन किया गया है। बिल्कुल आश्वासन दिया जा रहा है, डॉक्टर्स भी मान रहे हैं। कहां समस्या कहां बची है यादव जी? नहीं आसिफ जी, समस्या ये बची हुई है कि कांग्रेस की जो सरकार है, मैं आपके चैनल और के माध्यम से मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये व्यवस्था तब सूझी जब रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए? क्या इससे पहले जब ये डिमांड कर रहे थे उससे पहले नहीं? या आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कब रेजिडेंट डॉक्टर, जार्ड वाले या दूसरे जो चिकित्सक भी हैं, दूसरे जो एजुकेशन से जुड़े हैं, वो स्ट्राइक पर जाएंगे तब हम उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे? इससे पहले चर्चा नहीं कर सकते? जब आप देखिए, आपका एक रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है और वो बता रहा है कि हम किस परिस्थितियों में यहाँ काम कर रहे हैं, उस परिस्थिति में वो कैसे काम करेगा, आपको उसका नतीजा देखिए। आज राजस्थान के अंदर इस लेवल पर कोरोना के पेशेंट बढ़े हुए हैं, ये सिर्फ सरकार की आडरनीता के नाते है। दिसंबर के अंदर हुई भी भाजपा के सरकार के समक्ष जब वो हड़ताल हुई थी, वो एक ऐतिहासिक हड़ताल थी जिसके अंदर, अरे सुरेश जी, उस हड़ताल की बातें मत करिए, अभी विषम परिस्थितियां आ रही हैं। ये जो परिस्थितियां हैं, इस समय आम आदमी बीमारियों से जूझ रहा है, और आप सिर्फ ये कर रहे हो कि पिछले टाइम हड़ताल हुई थी तो ऐसा हुआ था। इसका मतलब जो पहले के हुआ उसका बदला लेना चाह रहे हो आप सरकार से कि साहब पहले आपके कार्यकाल में ऐसा हुआ तो हम बदला ले रहे हैं। आप बदले की भावना से काम कर रहे हो या रेजिडेंट डॉक्टर्स या डॉक्टर्स जो कोरोना वॉरियर्स है उनकी सहायता के लिए काम करना चाह रहे हो? ठीक है, मुझे लगता है कांग्रेस की मंशा जो है वो बदले की भावना से काम करने की है, किसी की भी सहायता के लिए नहीं है। राजस्थान की सरकार आज
निर्धरता पर बैठी हुई है। राजस्थान की सरकार जो है निरंकुश बन गई है और न डॉक्टर्स की और न मरीजों की व्यवस्था। आज इतने पेशेंट राजस्थान के अंदर आ रहे हैं, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, कहीं मेडिसिन नहीं है, और आप सिर्फ व्यवस्था। यादव साहब जोशी जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास में। अब मैं एक बार फिर से बिश्नोई साहब, अब आपके सामने जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के कांग्रेस के जो प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठे हैं, इन्होंने साफ तौर पर आपको आश्वस्त किया है और सबके सामने किया। इन्होंने कहा कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी। आप आश्वस्त हैं? आप अब जाएंगे धरने पे, प्रदर्शन पे या हड़ताल पर? आश्वासन से कुछ नहीं होगा सर। आश्वासन तो हमेशा से चलता है। हम लोग जिसके पास भी रिक्वायरमेंट लेके गए हैं, उन्होंने सबने आश्वस्त किया है कि हम करेंगे। लेकिन आप मंशा इनकी देखिए कि 8 महीने से कुछ नहीं किया है। तो मैं एक चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता के कहने पे यह आश्वासन कैसे मान लूं, क्योंकि मंत्री जी खुद आश्वस्त करते हैं हमें, और लेकिन काम तो कुछ नहीं होता। मंत्री जी से हम मिले हैं कल, उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम करेंगे, तो हम उनकी आशा पे है। लेकिन अगर नहीं होता है ये काम, हमें ऑर्डर्स चाहिए। शाम तक अगर ऑर्डर्स आ जाते हैं देन ठीक है, हमारी जीबीएम में 8 बजे। अगर नहीं आते हैं तो फिर मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो डॉक्टर बिश्नोई ने कही है। ये कह रहे हैं कि आश्वासन 8 महीने हो चुके हैं, आश्वासन से काम नहीं चलता, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और इनको अपना काम भी करना है। वहां पर शाम तक नतीजे नहीं आते हैं। जब मंत्री तक आश्वासन दे चुके हैं, नतीजे नहीं निकले, तो आपके आश्वासन से क्या वो नतीजे निकल पाएंगे जिनका इन्हें इंतजार है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पूंजीपतियों और हम सत्तासीन जो है, बाहुबलियों की, भुजबलियों की सरकार नहीं है, हम गरीबों की सरकार है। कांग्रेस के बारे में आप हमेशा से जानते हैं कि वो निम्न वर्ग की, गरीब, मजलूम, मजबूर की सरकार है। हम लोग पूंजीपति, बाहुबली, भुजबलियों और बड़े बड़े व्यापारियों के दम पे नहीं चलते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जनता के दुख को, दर्द को हम समझते हैं। रेजिडेंट भी जनता से कोई विमुख नहीं है। आप भी जनता का ये आपके मंत्री पर विश्वास नहीं है, मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है, आप पर कौन विश्वास करेगा? विश्वास नहीं है आपके ऊपर, आप विश्वास खो चुके हो। ये मानिए, द्वारा बरगलाने से, आप विश्वास खो चुके हो। राजस्थान में गहलोत सरकार के ऊपर किसी को विश्वास नहीं रहा है और वो सिर्फ बहकावे की सरकार है, आश्वासन की सरकार है, काम की सरकार नहीं। आपके पूरे जो कार्यकाल में किसी को विश्वास नहीं। आपके सरकार के, आपकी सरकार के डिप्टी सीएम को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। डिबेट को कहीं और नहीं ले जाकर डॉक्टर्स की मांगों यादव जी, कुछ समय पहले यादव जी सीएम पर आपको विश्वास नहीं था। देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए, इसलिए विश्वास। यादव साहब, ये जेआरडी कह रहा है कि इनको शाम तक जवाब का इंतजार है। अगर इनकी मांगे मान ली जाती है तो ये काम पर जाने के लिए तैयार है। इसलिए हमें भी थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, सरकार इस मामले में क्या कुछ फैसला लेती है, डॉक्टर्स की कितनी मांगे इस कोविड-19 काल के अंदर मानी जाती है, ये उनका जो नतीजा आएगा उससे हमें शाम तक पता चल ही जाएगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।